सरकार से 1 एकड़ कितनी मांग है? 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा बनता तो ज़्यादा है। रूल के हिसाब से कितना है इसका? रूल के हिसाब से तो हमारी मांडोटी की ज़मीन जो साधारण है वो 5.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बिक चुकी, और रोड के ऊपर दोगुने का नियम है, उसके साथ लगती हुई ज़मीन का अधिग्रहण होगा तो हो गया 11 करोड़, और 4 गुना का नियम है देने का 44 करोड़, और 75% ऐसा ये नहीं की उसका मिलेगा, तो हमारा तो 60 करोड़ से ऊपर चला गया। मैं तो ये कह रहा हूँ 10 करोड़ रुपए दे दो। मतलब 60 में से बिल्कुल 10 करोड़? हाँ बस हम तो 10 करोड़ ही। हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू गुबाड़े राम राम भाई हाल फिलहाल मौजूदा पा जो KMP जो टोल है, जो KMP बोला जिस नाम कुंडली मानेसर पलवल, उस रोड पर खड़े हैं भाई, और इस पर एक बहुत बड़ा धरना दिया गया किसानों द्वारा, क्योंकि भाई 2019 और 20 में एक किसानों आंदोलन है, उसकी तरह एक और आंदोलन हुआ है। ये वो खड़ा होता है, कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, कम से कम भी भाई 200 से 300 ट्रैक्टर आ रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में आदमी भाई यहाँ पे, और हमारी मातृशक्ति। और टोल टैक्स दिखा दे भाई, 800 टोल है नहीं हो, 800 टोल टैक्स है भाई वो, और ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आदमी पहुँचे हैं और किसान पहुँचे हैं। और KMP का टोल है, हाँ KMP का जो कुंडली मानेसर पलवल जो है, जो KMP का टोल है, उस पर हम फिलहाल मौजूद है 800 टोल पे। और यहाँ पे हमारा आने का मकसद के हैं, जो हमारे किसान खड़े हैं इन तक बुझाएंगे कि इतना बड़ा धरना यहाँ पे क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले तौरा मरा भाई मांग है हमारी, आपकी किस चीज़ की मांग है जो इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे हैं? एक तो ये मुआवजा बढ़वावा। हाँ जो KMP के सारे है, हाँ, जो रेलवे लाइन लकड़ा है, हाँ, उसका मुआवजा उनकी जमीन 2 के उनकी जमीन। अच्छा, कितना मुआवजा तक बताया गया, कितना? 10 करोड़ एकड़ का यह मांग है हमारी। अच्छा, और सरकार ने क्या दिया है? सरकार तो अपनी मनमर्जी का दे रही है। एक भाई पानी SYL का जो पानी है वो चाहिए हमने। ये बार फैक्ट्री आऊँगी इस रोड के साथ में, हम बात नहीं रही आऊँगे और पीने का पानी नहीं। बिल्कुल, हमारी सिर्फ ये मांग है 3-4 भाई, और ये मांग ना पूरी हो लेंगी इतना रहती ये लोग तो टिकट के सैनी, और वो भाई हो बड़ा रमेश दलाल, उस तो बात करो भाई। ठीक है जी। हमारे साथ आप जुड़े हैं जो किसान नेता रमेश दलाल जी, जो इनके नेतृत्व में सारा प्रोग्राम हो रहा है, जो इन तक बुझ जाएंगे, जो आज DC साहब आए थे क्या रहा और इनकी क्या क्या मांग है। तो नमस्कार सर जी। जो आज इतना बड़ा धरना दिया गया है, इस धरने को कितने दिन हो गए चलते? आज 21 दिन हो गए। आज 21 दिन हो गए, तो अब तक सरकार का कुछ जवाब आया है? पहली बार आज सरकार की तरफ से झज्जर जिले का DC, SSP, SDM और पूरा अमला आया था, और आज से जो हम टोल टैक्स फ्री कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की कि 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस हो गया, 29 तारीख को गृह मंत्री की रैली है। अच्छा, तो इसलिए 29 तारीख तक का हमें समय दे दो, हम आपकी 30-31 जनवरी या 1 फरवरी तक मुख्यमंत्री से वार्ता करवा के इस काम को निपटाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इनको भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए जो सत्याग्रह था बुजुर्गों का, उसके लिए प्रार्थना की, तो वो हमने उनका ये आग्रह हमने मान लिया, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। यदि 1 तारीख तक का समय, 1 फरवरी तक का, यदि उन्होंने हमारी मांगें मंजूर नहीं की तो हम टोल टैक्स भी रोकेंगे, रोड भी रोकेंगे, रेल भी रोकेंगे, और ये भूख हड़ताल दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब तक कितने जो गांव हैं इसके, जो KMP के पास लगते हैं, कितने गाँव के आदमी यहाँ पर आ चुके हैं? देखिए सभी गांव के आप देख रहे हो, और ये अकेले KMP के साथ लगते हुए गांव के नहीं, जैसे हरियाणा सो रहा है। एक ऐसा कानून बन गया है, हरियाणा विधानसभा में उस समय पास हुआ जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे, 2 किलोमीटर दोनों तरफ सभी रोड और सभी रेल, धारा 10 से बना दी 2013 कानून में, 4 किलोमीटर की पट्टी का अधिग्रहण होगा। हरियाणा की आधा जितनी आज के दिन जमीन बची, उससे आधी ज़्यादा चली जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं उस कानून में संशोधन हो, और जो KMP के साथ और भी ट्रेल जा रही है उसका 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिले। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो मेट्रो का विस्तार है, हम विकास के साथ है सरकार की, लेकिन विकास की गति आए, वो मेट्रो का विस्तार बादली तक हो, अपने यहाँ जहाँ बैठे आसोदा मांडोटी तक हो, और उधर खरखोदा तक हो सोनीपत में। और इसके अतिरिक्त हमारा कहना है कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बने, SYL का पानी मिले जो आज तक नहीं मिला, 108 हिंदी भाषी पंजाब से गांव मिले, और हमारे जो किसानों के मसीहा रहे सर छोटू राम चौधरी, चरण सिंह, ताऊ देवीलाल,
और कवि जाट मेहर सिंह दैया, उसको भारत रत्न का अवार्ड मिले। और भारत रत्न का अवार्ड क्यों मिले, उसके पीछे भी तथ्य हैं। चौधरी चरण सिंह ने पहले ज़मीन का हक मौलिक अधिकार में था, सरकार ज़मीन ले ही नहीं सकती थी। 77 में जैसे धारा 370 अमित शाह ने हटाई तो चौधरी चरण सिंह ने हटाई, गरीबों को ली, भूमिहीन दलित भाई उनको प्लाट मिले, ज़मीन मिले। तो वो काम देश में और तो किसी ने किया नहीं। आज जो प्रधानमंत्री बांटते हैं फ्लैट, उसकी देन चौधरी चरण सिंह है। तो हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड मिले। ताऊ देवीलाल सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में आई, उसके बाद वही पेंशन पूरे देश में फैल गई। बुढ़ापो का सुधार करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला ताऊ देवीलाल, उसको भारत रत्न का अवार्ड मिले। सर छोटू राम ने किसानों को फौज में भर्ती करवाया आज़ादी से पहले, और अंग्रेजों की शर्त थी कि तुम फौज में आओगे तो आज़ादी देंगे, क्योंकि मजबूरी थी। वर्ल्ड वार सेकंड में जब फौज में भारतीय चले जाएंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आज़ादी का असली हीरो वो है सर छोटू राम, जिसके कहने पे कई लाख हमारे युवा उस समय भर्ती हुए। और फिर जाट मेहर सिंह जो कवि थे, इतनी बड़ी फौज में हमारे हरियाणा के चले गए, राजस्थान के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनको वीर रस की कविता गा के और जोश बढ़ाने का काम किया, उसी से आज़ादी मिली। तो उसको भारत रत्न का अवार्ड। और एक बात से साफ हो जाती है, लता मंगेशकर तो पैसे लेकर के फिल्मों में गाया, उसको भारत रत्न अवार्ड मिला, अच्छी बात है। लेकिन जाट मेहर सिंह ने फ्री में वीर रस की कविता गा के देश की आज़ादी के लिए काम किया, उसको भारत रत्न का अवार्ड क्यों नहीं। तो हमारी सभी मांगे जायज़ हैं, और हमारी मांगे सिर्फ माँ रोटी आस होता बपड़िया या दहिया गुड़िया की नहीं है। हमारी जितनी भी जो मांग है वो पूरे के पूरे हरियाणा की नहीं बल्कि उत्तरी भारत की। उदाहरण के रूप में एसवाइल का पानी दिल्ली भी जाएगा और राजस्थान को मिलेगा, और जो 4 किलोमीटर की पट्टी है ये कई प्रांतों से जाएगी। तो हमारी लड़ाई तो पूरे उत्तर भारत के किसानों की लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा, कानून हमारे हक में। हमने FIR दर्ज करवाने का शिकायत दे दी। क्यों, यदि वो नहीं मानेंगे तो उनके अधिकारी जेल में जाएंगे। तो कानून का उल्लंघन पहली बार किसानों ने किया। देखो कितना अच्छा आंदोलन गांधीवादी तरीके से। हम आज भूख हड़ताल पर बैठ गए, टोल टैक्स को फ्री करवा रहे थे, और गांधीवादी तरीके से हम कर रहे हैं। सरकार ने आया, समय मांगा, हमने दे दिया। अब वो 1 हफ्ते की बात तो है, 1 हफ्ता भी नहीं है। यदि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम इस टोल टैक्स को, रोड को, रेल को, एयरपोर्ट को भी सब बंद करना जानते हैं। और दिल्ली के पानी सप्लाई और गुड़गांव की यहीं से जा रही है, इसको भी काट देंगे। इसलिए जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन और तेज होगा। इसलिए ये तो आप भूल जाओ कि सरकार ने मांगे नहीं मानी। तो क्यों नहीं मानेंगे? हमारी सरकार प्रजातंत्र में, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, उसको माननी पड़ेगी। और नहीं मानेंगे तो हम बदल देंगे। ये तो प्रजातंत्र है, कितने दिन की कुर्सी है, लेकिन अपना हक हम लेंगे। और हक लिए बिना हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। और ये पूरे हरियाणा का नहीं, राजस्थान और दिल्ली का भी आंदोलन है। मतलब दूसरे राज्यों के आदमी भी यहाँ पर आए, आज आए राजस्थान के। और अभी हमने बड़ी पंचायत बुलाई नहीं, हम बुलाएंगे जल्दी ही। भारत की बहुत बड़ी पंचायत यहाँ पर होगी, और ये आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा, और किसानों के हक मिलेंगे। हमारी ज़मीन को 24 घंटे में छीनने, कम रेट पे छीनने, जो अंग्रेजों ने भी नहीं छीनी, तो क्या इस अत्याचार को हम बर्दाश्त करेंगे? और मैं तो ये कहता हूँ, जो बॉर्डर पर बैठे थे उससे पहले कानून पास हो गया। वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ये मुद्दा क्यों नहीं बनाया? अब बोल रहे हैं, जब हमने बोलना शुरू किया है। तो ऐसा धोखा क्यों हुआ हरियाणा के साथ कि इतना बड़ा कानून आ गया और लोग तो लगे रहे, हम तो उनकी सेवा में, जो बाहर से आए हुए थे, और बाहर वालों ने हमारे को ऐसा कानून दे के चले गए, हरियाणा मर जाएगा। इसलिए हमें अब खड़ा होना पड़ा है। और अब हमारा भरोसा हरियाणा और राजस्थान की आम जनता पर, नेताओं पर नहीं। तो अब तक आपने इस मुआवजे कितने केस लड़ लिए, मतलब कितने धरने दे लिए अब तक? अब तक मेरे 55 से ज़्यादा आंदोलन कामयाब हो गया, अकेले मुआवजे के नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं पूरे देश में। जब फसल जलती है गर्मियों में, गेहूं की फसल के समय, तो कोई मुआवजा नहीं मिलता। कोई नेता आज तक नहीं दिला पाया, मुख्यमंत्री। 2019 में हमारी मांडोटी के आसपास की फसल भी जल गई, हरियाणा की जलती थी। चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान
और मैंने आंदोलन किया और नियम बनवाया। आज हरियाणा में 12,000 रुपये प्रति एकड़ वो मुआवजा मिलता फसल जलने का, जो पूरे देश में आज भी नहीं है। उसके बाद कहीं तो मैंने रजभाए निकलवाए, कहीं मैं नहरों का पानी लेके आया, और इसी मांडोठी की जमीन अधिग्रहण जो 11 लाख रुपए प्रति एकड़ हो रहा था उसको रद्द करवाया भूपेंद्र हुड्डा के समय। और फतेहाबाद में जो गोरखपुर की लड़ाई है वो जाके लड़ी, उनका मुआवजा बढ़वाया। बल्लभगढ़ गया, अम्बाड़ा गया, और यही नहीं पूरे राजस्थान में मेरे आंदोलन चले, गुजरात में गया। तो एक लड़ाई नहीं, भगवान की दया से मैं किसान का बेटा हूँ, इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा वकील बनाया, मैं एक भी लड़ाई आज तक नहीं हारा, और उसका आशीर्वाद सरे इन सब बुजुर्गों को और किसानों को जाता है। तो आपकी सरकार से 1 एकड़ कितनी मांग है? 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा बनता तो ज़्यादा है। रूल के हिसाब से कितना है इसका? रूल के हिसाब से तो हमारी मांडोठी की जमीन जो साधारण है वो 5.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बिक चुकी, और रोड के ऊपर दोगुने का नियम है, उसके साथ लगती हुई जमीन का अधिग्रहण होगा तो हो गया 11 करोड़, और 4 गुना का नियम है देने का 44 करोड़, और 75% ऐसा ये नहीं की उसका मिलेगा, तो हमारा तो 60 करोड़ से ऊपर चला गया। मैं तो ये कह रहा हूँ 10 करोड़ रुपये दे दो। मतलब 60 में से बिल्कुल 10 करोड़? हाँ बस हम तो 10 करोड़ ही गांधीवादी, हम तो 10 करोड़ में फिर कहीं जमीन ले लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे, इस सरकार का बीच काम चलता रहे, लेकिन 10 करोड़ नहीं तो ये रेल और रोड नहीं, ये नारा है। मतलब 10 करोड़ लेके उठो 1 एकड़ जमीन का? हाँ बिल्कुल, ये नारा, ये हमारा नारा है। तो हर बार किसान ने रोड पे क्यों उतरना पड़ा है? किसान उसका ही कारण हमारा है, उसका कारण है, एक तो हमारा जो नेतृत्व हो शिक्षित नहीं है, वो लड़ाइयाँ जीती नहीं जाती, और समस्या अनेक हैं, और इतनी ज़्यादा समस्या है कि बेचारा किसान बार बार रोड पे आता है, और फिर ठगी हो जाती, वो चला जाता है, फिर अंगड़ाई लेके फिर रोड पे आता है। लेकिन भगवान की दया से आज तक इन्होंने जब भी मेरे पीछे खड़े हुए तो इनको मैंने हारने नहीं दिया, क्योंकि मैं कानून लगा के संविधान को मानने वाला हूँ, और मैं सबूत इकट्ठा करके लगाता हूँ। इसलिए हमने इनके सबूत ढूंढ लिए कि इन्होंने धोखाधड़ी की है, और इन पर मुकदमा बनता है, डीसी पे, मुख्य सचिव पे। तो इसलिए कानूनी तौर पर लड़ाई किसान लड़ना शुरू कर देंगे, और अच्छे लोग हर जिलों में, हर गांव से किसान आंदोलन में आएंगे, तो किसानों को फिर रोड पे बैठना कम हो जाएगा। लेकिन आज के दिन वो लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं नेताओं से मिली भगत रखते हैं, और मांग पूरी करवाने के बजाय सिर्फ अपना नेतृत्व और संगठन को चमकाते हैं, और चंदा वसूल करते हैं। हमने आज तक एक भी आंदोलन में चंदा नहीं लिया, मेरे संगठन ने कभी चंदा नहीं लिया। तो भाई आपने सुन ली होगी, और हर बार ही किसान ने जो अन्नदाता है हमारे देश का वो ही रोड पे उतरा है। उसने देख लो बुजुर्ग आदमी है, ये रोड पे उतरने की उम्र थोड़ी इनकी, घर नाराम करने की उम्र है। इन नयाड़ा सड़क पे इतनी सर्दी में, 25 जनवरी आज कितनी सर्दी है, और हमारी मातृशक्ति भी यार एक बार दिखा दे में खड़े हो गए। हमारी मातृशक्ति भी आज हमारे बीच पूछी है यहाँ पे। हटियो जी, एक बार साइड हो जाओ। जो हमारी मातृशक्ति एक बार दिखा दो भाई, जूम कर दिखा दे बस लड़ा। अच्छा जी, जो आज डीसी साहब ने जो आश्वासन दिया है, आप उस पर बिल्कुल स्पष्ट हो 30, 31, 1 तारीख तक? देखिए, हमारा पहले भी मांडोठी में एक बार आंदोलन चल रहा था, तो डीसी ने ऐसे ही समय मांगा था, हमने दिया था। हम गांधीवादी हैं, जब सरकार ने 2-4 दिन मांगे हैं तो हमें देने चाहिए, अड़ियल रुख थोड़ी अपनाना है, और वो ये पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे और तेज करेंगे। अच्छा, मतलब 1 तारीख तक की आपकी रणनीति है कि गांधीवादी की तरह, मतलब आराम से, उसके बाद अगर सरकार अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करती उसके बाद आप और कोई रणनीति अपनाओगे? यदि हमारे जो वार्ता नहीं की, वार्ता टूटी, हमारी मांगे मंजूर नहीं हुई, तो आंदोलन को गति दी जाएगी, ये तो जायज है, और देंगे हम। और सच्चाई बताता हूँ भाई। अच्छा, जो अब तक कोई भी एमएलए या मंत्री अब तक इसमें आया, कोई आश्वासन दिया उन्होंने? हम अपने आंदोलन में किसी नेता को नहीं आने देते, जो भी पार्टी का पदाधिकारी उस पर बैन है। अच्छा जी। और नेता होते तो ये हरियाणा विधानसभा में पास कैसे होता, विपक्ष की जिम्मेवारी थी। नहीं, क्यों मंत्री तो हर बार एक बात कह रहे हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान खतरा है यहाँ पर अब तक कोई? मैं चाहूँगा इस विषय पर आप एक अलग से मेरा इंटरव्यू कर लें, और मैं आपको वो सबूत दे दूंगा 1-2 दिन के बाद आ जाए कि हरियाणा की आँख खुल जाएगी और उनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। मैं बिना सबूत के कुछ बात कभी करता नहीं। मेरा नंबर ले लो और फिर आ जाना, और मैं सबूत देकर उस बात को करूँगा। धन्यवाद जी आपका।
हमारी मातृ शक्ति बैठी है यहाँ पे टोल टैक्स पे आस होते टोल टैक्स पे और अपना हक खातर बैठी हैं। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग है ये भी बैठे हैं। और यो बता जो रमेश दलाल जी ने बताया कि धरना भाई जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो लेगी। और देखो भाई 1 तारीख का 30, 31 और 1 तारीख तक का टाइम दे रखा है। डीसी साहब दे गए हैं कि इतना आप मान जाओ, उसके बाद जो अपनी कार्रवाई करनी है आगे जो आपकी रणनीति है उसने आप आगे चला लिया और आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो भाई आप अपने कमेंट करके बताओ कि जो अपने किसान हैं हर बार वही रोड पे क्यों उतरे। तो इसी के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणी, जय गोमाता।